वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दोम की तारीखी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जिहत देने पर इत्तेफाक, मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और दिफा में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम को दौरे पाकिस्तान को सलामती की अलामत करार दे दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम से मुतालिक मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब, अहम तकरीरों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ बानी की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के होशरुबा इंकशाफात सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। उनकी करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बानी के दौर में मेरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। कहा जाता आज का दिन मौजू नहीं, जिससे 4 घंटे परवाज़ में ताख़ीर हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी PTI अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बता दिया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। PTI का बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। रद्द-ए-अमल में कहा, नाम नेहाद तजिया प्रोपेगेंडा है जिसे गैर मुल्की तबसरे के रूप में पेश किया जा रहा है। हक़ाइक़ को मसख़ करने की ये कोशिश पाकिस्तान या उसके अवाम को आगाह करने के लिए नहीं, सियासी इंतकाम और हकीकी बहरानों से तवज्जो उठाना है। आर्टिकल में गुज़श्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का कोई जिक्र नहीं। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, इंतखाबी धांधली को क्यों उजागर नहीं किया गया, सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अलकादे ट्रस्ट केस जिसका आर्टिकल में बार बार हवाला दिया गया अभी भी ज़ेर समाअत है। इसे तयशुदा करार देना गुमराहकुन है। PTI ने हमेशा शफाफियत और अदालती फैसले का मुतालबा किया। बानी के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात से क्यों चश्मपोशी की जा रही है। आर्टिकल जानिबदार और तौहीनामेज़ है, माफ़ी मांगनी चाहिए। PTI को दी इकॉनमिस्ट के खिलाफ ज़रूरी कानूनी एक्शन लेना चाहिए। अगर मिनिस्टर गौहर ना गए तो मैं खुद अदालत जाऊंगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये साबित होना चाहिए कि अदालतों ने अभी इस खबर की तस्दीक कर दी है। PTI को ज़रूर बरतानिया में केस करना चाहिए। पता चलना चाहिए कि गोगी कहाँ से आई और कहाँ चली गई। सियासतदानों ने ना चीफ जस्टिस लगाया है, ना अपनी मर्जी के जजेस तैनात किए। अगर कोई गैर मामूली तकरीरी हुई है तो उसे आवाम के सामने लाया जाए। अदालती किरदार और फैसलों में शफाफियत होनी चाहिए। हमने कौन सी गैर मामूली कार्रवाई की है जिस पर एतराज़ उठाया जा रहा है। फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के ज़रिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मज़ीद पक्का हो जाता। हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी बानी के साथ खुफिया शादी के फ़ौरन बाद सामने आई। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। इनके आने के बाद बानी PTI के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। दी इकॉनमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि मिर्चें जलाना, बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। एक दावत में जहांगीर तरीन से पहली मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने इनसे कहा, इन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही PTI के अंदर ये भी तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा।
ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेर आफ्ताब आए। बानी ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। बानी पीटीआई के फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती। दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को इदारों पर लगाए झूठे इल्ज़ामात का जवाब देना होगा। इनके तमाम फैसले मुल्क के मुफाद में नहीं होते थे। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफकत, झूठ और बोतान के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने 2017 के धरनों के दौरान झूठे इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, इकॉनमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते रहे हैं। मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। अल्लाह के वली नमाज का दर्स देते हैं, यहाँ करप्शन होती रही। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छुपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर मुल्कत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी कहते हैं, शर्मनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म सरकारी फैसले बीवी से पूछ कर करते थे। 25 करोड़ अवाम का मजाक बनाया गया। इससे मुल्क की आलमी सतह पर जगहसाई हुई। बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी, कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर कहते हैं, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए। ये भी एक मन घड़त कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। वक्त साबित करेगा ये बातें भी बेबुनियाद हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नफरत और बोगस की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। एक आदमी कहता था मुझ पर मुनशियात का दुरुस्त केस बनाया गया, अब माफिया मांग रहा है। झूठे केस की वजह से जेल में रहा। अब वही लोग अल्लाह की पकड़ में आ गए। करप्शन ख़त्म करने के नाम पर फराग गोगी और पिंकी के किरदार लाए गए। ये महंगाई हमारी लाई हुई नहीं। हुकूमत चाहती है कि महंगाई कम की जाए, लेकिन IMF ने इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का 17 नवंबर से अदालती हफ्ते का रोस्टर जारी। जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर किसी बेंच में शामिल नहीं। 27वीं तरमीम पर खत लिखने वाले जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर बेंच से बाहर। जस्टिस सलाउद्दीन ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर 27वीं तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर और अतर मिर्जा के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सदर मुमलकत को भिजवा कर चैम्बर खाली कर दिया। बगैर प्रोटोकॉल वापस चले गए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हलफ उठाया। 2028 में रिटायर होना था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफ़ों का सिलसिला रुकेगा नहीं, हमें मालूम है और कौन कौन से जजेस ने इस्तीफ़े देने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उमर अता बंदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं थी। आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा पार्लियामान को ही बंद कर दें। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया कि ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सज़ा देना चाहते थे। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जज अपनी तैनाती भी खुद करेगा? ईमानदारी से काम करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ 2 हफ्तों के दौरे पर लंदन रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहले ही लंदन में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा बुनियादी तौर पर मामूल के मेडिकल चेकअप के लिए है। अभी सिर्फ 10% चीज़ें शाया की हैं। साफ़ती असूलों और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। शरीक मुनसिफ़ा बुशरा तस्कीन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 25 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल एटमी मुल्क को जादू अमलियात के ज़रिए चलाता रहा। बुशरा बीबी फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज होगी। बुशरा बीबी 4 साल हलाल करप्शन करवाती रहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट करार दे दिया। कहा, बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वाले की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। मरीम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास सहूलत
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन, पंजाब हुकूमत मुतहरिक, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मुलासरत जारी। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़रूरी रकमों की तफसीलात तलब। अलीमा खान की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC कोर्ट रावलपिंडी को अरसाल किया जाएगा ताकि कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मजबूत हो। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हम न डरने वाले हैं न भागने वाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का टैमरगरा में जलसे से खिताब, कहा अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बानी को रिहा करवा कर ही दम लेंगे। वज़ीर आला का लोअर दीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह, कहा सूबे के कुदरती वसाइल पर पहला हक यहाँ के अवाम का है। बानी के शुरू करदा तमाम मनसूबे देख कर फ़ख्र महसूस करता हूँ। ये पावर प्रोजेक्ट 21 अरब रुपये से ज़ायद की लागत से मुकम्मल हुआ है। मनसूबे से सालाना 207 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा होगी। सूबाई हुकूमत पन बिजली वसाइल को मुआशी तरक्की की बुनियाद बनाने के लिए तवील मुद्दती मनसूबा मुकम्मल बंदी पर काम कर रही है। सस्ती तवानाई के ये मनसूबे रोज़गार के फ़रोग़ और सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में नाफ्स तब्दीली तहरीक एतमाद पर वोटिंग 17 नवंबर को करवाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की अपने अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। नामजद कायदे ऐवान फैसल मुमताज़ राठौर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत करने का दावा। मुस्लिम लीग नून भी तहरीक एतमाद के हक में वोट देगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। नामजद कायदे ऐवान फैसल मुमताज़ राठौर की फरियाल तारपुल से मुलाकात। फैसल राठौर का पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। गंदम का स्कैंडल फिर आ गया। सिंध के 24 गोदामों से गंदम की बोरियां गायब। महकमा खुराक सिंध का आला सतह तहकीकात का फैसला। गोदामों की फिजिकल वेरिफिकेशन का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। महकमा खुराक सिंध के मुताबिक तमाम मुतल्लिका अज़ला में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फिजिकल तहकीकात करेंगे। लांडी, सखर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, हैदराबाद और मटियारी समेत तमाम अज़ला के लिए फिजिकल तहकीकाती अफसरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। खास पर कब्जा किया था। वनडे सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़ती हासिल। मैच 2:30 बजे शुरू होगा।